आज 12 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। उस करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन के आ रहा है आपके सामने कि 12 अगस्त 2026 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो आत्मकथा है उसका विमोचन कौन करेगा। तो यह विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। आज ही किया जाएगा। कितने बजे? 9:30 पर किया जा रहा है, यानी कि ये लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है कि ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ठीक है। चूंकि ये विमोचन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। और चूंकि ये एक आत्मकथा है, तो आत्मकथा होने का मतलब ये है कि ये किसके द्वारा लिखा गया होगा? ये रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला सवाल बन रहा है कि आई आई एच टी सूत्रा 2026 किससे संबंधित है? मैंने आपको कल ही बताया था कि ये हैंडलूम से संबंधित है। हैंडलूम का मतलब होता है हथकरघा। ठीक है। ये एक सम्मेलन किया जा रहा है आई, और इसका जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है वो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ये एक सम्मेलन किया जा रहा है। ठीक है। और ये सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? ये सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये याद रखिएगा, ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। और ये किस चीज से संबंधित है? वस्त्र से संबंधित है। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य विजन क्या है? वो है मुख्य जो है वो शिक्षा, तकनीक और जो कौशल हो गए, शोध हो गए, जो इस समय नया नया चीजें आ रही है, नवाचार जो हो रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सबसे लोगों को परिचित कराना है। ठीक है। आपसे ऐसे पूछेगा कि ये किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, या किस मंत्रालय से संबंधित है। या आपसे ये भी दे देगा कि किससे संबंधित है। वस्त्र रहेगा तो आपको वस्त्र मार के आना है। ठीक। भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का जो चौथा सत्र है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। आपके लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर हुआ था। इनके बीच क्या समझौता हुआ? व्यापार और व्यापक आर्थिक सहयोग पर समझौता हुआ है। तो ये तो आप चीजें खास नहीं है। अगला सवाल है कि जो प्रस्तावित कंटेनर निर्माण सहायता योजना है, यानी कि CMS है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम है, इसका जो परिव्यय है वो कितना है? ये तो कितना है वो? 10,000 करोड़ है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, भारत में घरेलू कंटेनर का मतलब यूं समझिए आप कि घर के जो बर्तन होते हैं उससे मतलब नहीं है। जो घर का कंटेनर होता है उससे मतलब नहीं है। कंटेनर का मतलब होता है कि वो बड़े बड़े कंटेनर जिसमें सामान भर करके भारत जो है एक्सपोर्ट करता है, बाहर सामान को बेचता है। जैसे हो सकता है वो कपड़े भी हो सकते हैं, या कोई फैक्ट्री के माल हो सकता है, या फिर कोई मशीन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिन्हें हम बाहर बेचते हैं। या आप यूँ कर लीजिए कि ये शिपिंग कंटेनर। ठीक है। शिपिंग कंटेनर कर लीजिए, या फिर जो सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में कंटेनर के माध्यम से भेजा जाता है वो। क्योंकि आपको ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए कि हर साल जो भारत है वो लगभग 20 लाख के आसपास कंटेनर, केवल कंटेनर को एक्सपोर्ट करता है अपने देश। ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें कंफर्म हुई होंगी। तो अब क्या है कि अब काम ये किया जा रहा है कि ये जो घरेलू कंटेनर ये खुद घर पे ही बनाने चाहिए। मतलब भारत खुद अपना स्वदेशी कंटेनर बनाना चाह रहा है, कि जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं हम बाहर से कंटेनर लाने में, वो हम अपने ही यहाँ पे बनाए। देखिए, दो चीज़ें सुनने को मिलती है। एक ग्रीन फील्ड। ठीक है। एक ग्रीन फील्ड होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है। ब्राउन फील्ड होता है। दो चीज़ें आपको ये सुनने को मिलेंगी। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि अगर कोई काम अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, मतलब एकदम जैसे नहीं होता कि आप एक कक्षा एक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ये जब आप जीरो से कोई काम स्टार्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब ये होता है कि कोई एसेट्स पहले से ही बने हुए हैं, या जैसे मकान हो गया, या जो मशीनरी है उसे पहले से ही लगी हुई है, लेकिन आप फिर अपने हिसाब से उसे रूपांतरित करते हैं। रूपांतरित करके फिर अपने हिसाब से उसको बनाते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। तो ये दो चीज़ें याद रखें। ठीक। भारत में जो एशियाई सिंह है उनकी जो संख्या है 2015 में कितनी थी? 2015 में 523 थी। ठीक है। और 2025 की जो संख्या उसमें निकल करके आई है वो 891 निकल करके आई है। कितनी? 891। ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। ठीक है। किसकी बात की जा रही है? एशियाई सिंह। एशियाई सिंह के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो गुजरात का गिर है, राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे ये पाया जाता है। शेर सबसे ज्यादा पाया जाता है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है।
देखिए ये किसके तहत हुआ है, या इसकी जो गणना की गई है ये इतना बढ़ रहा है तो ये किसके तहत हुआ है। तो एक हमारे देश में चला था प्रोजेक्ट, जिसका नाम था प्रोजेक्ट लॉयन। और ये प्रोजेक्ट लायन कब चला था? 2020 में, जब 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, यानी कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है। तो एक और चला था, लेकिन अगर इससे भी आप पीछे जाएंगे तो 1972 में एक प्रोजेक्ट और चला था, जिसको हम बोलते हैं गिर लायन प्रोजेक्ट। गिर लायन प्रोजेक्ट ये चला था, और इसी का रूप है ये प्रोजेक्ट लायन। और ये प्रोजेक्ट लायन कितने सालों के लिए है? ये 10 साल के लिए, 10 वर्षीय योजना है। ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है कि जो हमारे एशियाई सिंह है उनके जनसंख्या में क्या करना है, वृद्धि, और इसमें वृद्धि हो भी रही है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है। 2015 में 523 थी, अभी 891, 2020 में 674। आप तीनों डाटा याद करके रखिए। इसका जो प्रमुख है वो कहाँ पे है? गुजरात का गिर है। ठीक है। सीने यानी कि साइंस हेल्थ इनोवेशन नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोर्स। ठीक है। 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को किससे जोड़ना है? तो आपको मालूम है कि इसमें हेल्थ दिखाई दे रहा है ना, तो ये हेल्थ रिसर्च से। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी कि जो सीने है, अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है कि साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट एक्सप्लोर्स। जो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, उनमें उनको उनके लिए ये है। ठीक है। तो उनके लिए किससे जोड़ना है, ताकि ये जो स्वास्थ्य में अनुसंधान होता है, मतलब इनको कुल मिला के ये है कि आप इनको ये टॉपिक सिखा दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं, इनके साथ स्वास्थ्य के बारे में इतना बता दीजिए कि इनका जो ध्यान है पूरा इनके इसके तरफ जाए, इनके अंदर एक रुचि पैदा हो। ठीक है। और इनको लैब भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 9 से 12 कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में। और ये वैसे तो ये 83 जगह पे होगा। कितने जगह पे? 83 जगह पे होगा। दिल्ली में भी ये होगा। किससे जुड़ी हुई है? ICMR। ठीक है। ICMR। प्रस्तावित मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किन देशों के बीच हुआ था? याद रखिएगा ये मक्का है। मक्का मदीना का आपने नाम सुना होगा, तो ये वही मक्का वाला समझौता हुआ था। ये जो समझौता हुआ है संयुक्त रक्षा समझौता, कहाँ पे हुआ? मक्का में हुआ है। जब मक्का की बात हो रही तो सऊदी अरब की बात जरूर होगी। तो सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की, इन 3 देशों ने मिलकर के एक समझौता किया है। और समझौता में ये जो मेन निष्कर्ष निकल करके आया है कि अगर ये रक्षा समझौता है तो ये डिफेंस से संबंधित है, कि कोई भी व्यक्ति अगर तुर्की पर, पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला करेगा, मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जैसे नाटो का है ना, कि नाटो के किसी भी आप एक देश पर हमला करेंगे, मतलब वो सभी देशों पर हमला माना जाता है, मतलब सभी देश आपके ऊपर मिलकर के हमला करेंगे। तो सेम यही समझौता हुआ। चूंकि ये समझौता कहाँ पे हुआ है? तो ये समझौता मक्का पे हुआ है, इसीलिए इसको मक्का संयुक्त रक्षा समझौता बोल दिया गया है। इसमें कौन कौन शामिल था? तो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, जबकि तुर्की की तरफ से इनके राष्ट्रपति तैयब अर्दगन थे। ठीक। ये समझौता 7 अगस्त को हो चुका है। सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्की रक्षा समझौते पर भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो यही थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा व क्षेत्रीय स्थिरता पर जो प्रभावों की समीक्षा, पहले आप उसकी समीक्षा कर ले। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका डेट से संबंधित है। तो ये 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसका सबसे पहले पहला इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया था? तो 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के जो थीम है वो क्या है? तो वो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेंट्स। विश्व हाथी दिवस वो भी आज ही मनाया जा रहा है, 12 अगस्त को। इसका क्या मतलब? विश्व हाथी दिवस का मतलब हाथियों के बारे में आपको बताया। हाथी मतलब खतरे में है नहीं है, उनके बारे में आपको बताना है। पहली बार एलिफेंट डे 2012 में मनाया गया था।
12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो पूर्णतः के रूप में, यानी पूरा सूर्य ग्रहण कब दिखाई देगा, कहाँ पे दिखाई देगा, तो ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड यहाँ पर ये दिखाई देने वाला है। लेकिन इसमें से जो उत्तरी रूस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, वहाँ पर भी छोटा सा भाग पूर्णतः जो पथ में है वो पड़ेगा। सी ने मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था कि साइंस हो गया, हेल्थ हो गया, इनोवेशन हो गया, नेक्स्ट जनरेशन और एक्सप्लोर्स, ये 2026 का जो कार्यक्रम है कितने स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये 83 यानी कि 83 जगहों पर ये आयोजित किया जाएगा। कि कौन कौन से बच्चों, तो 9 से 12 तक के जितने भी बच्चे रहेंगे उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो आईसीएमआर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की जो पदक तालिका है उसमें भारत किस स्थान पर रहा था, तो उसमें भारत चौथा स्थान पर रहा था। और उसमें पहला जो स्थान था वो ऑस्ट्रेलिया को मिला था, दूसरा जो स्थान था वो इंग्लैंड को मिला था, और तीसरा जो था वो कनाडा था। ठीक है। और जो फोर्थ स्थान था वो इंडिया था, फिफ्थ जो था वो स्कॉटलैंड खुद था। इसमें तेरह टोटल 39 थे, 39 में 13 स्वर्ण थे, 17 रजत थे और 9 कांस्य पदक थे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने, 39। पुरुषों की जो 10,000 मीटर की जो स्पर्धा थी उसमें राष्ट्रमंडल पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बने थे वो गुलबीर सिंह बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें यानी कि 80 जो सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, एनालेने बरबोक। ठीक है। और इन्होंने ये जो पद है वो 2025 में संभाला था, जबकि एंटोनियो गुटरेस जो है ना यूएन के ये सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस अलग है और ये अलग है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 12 जुलाई को कितने लाभार्थियों की जो सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइलिंग थी वो पूरी की गई, तो 50.63 लाख जो थे, इतने लाभार्थी क्या हुए, सामाजिक और आर्थिक इनकी प्रोफाइलिंग की जा चुकी है। पीएम वीबीआरवाई अगस्त 2026 में 1 वर्ष पूरा किया। इसका जो मुख्य फोकस है वो किस पे है, वो है रोजगार सृजन पे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री विकसित, ये विकसित भारत रोजगार, यहीं पे रोजगार से आप समझ जाएंगे, नाम से ही रोजगार, और वाई से क्या है, योजना है। ठीक है। भारत ने कुल स्थापित जो बिजली क्षमता थी उसका 50% से अधिक जो गैर जीवाश्म क्षमता है किस वर्ष हासिल कर लिया है, तो ये अभी कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम है, मैंने ये सब बता रखा है। 2025 में कर लिया था, अभी 2026 में 60% हो गया है। मैंने आपको बताया था कि 300 गीगा वाट, ये 50 नहीं, ये 60 होगा, ये 60%, 300 गीगावाट हो चुका है। जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक, जो 2030 तक का लक्ष्य था वो कितना था, 500 गीगावाट का 2030 तक का लक्ष्य था।